ऐसे लोगों को अपने जीवन में से निकाल दो जो टॉक्सिक है, जो कुछ काम के नहीं है, जो सिर्फ़ तुम्हारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं। तुम्हारे बारे में ऑलवेज़ उनके अंदर पॉज़िटिविटी नहीं रहती, वो तुमको हर बार टोकते रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ़ में से कट आउट कर दो। चाहे वो तुम्हारे कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, तुम्हारे कितने अच्छे फ्रेंडशिप क्यों ना हो, तुम्हारी कितनी भी प्यारी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, ऐसे लोगों को छोड़ दो। या तुम्हारे कितने ही करीबी क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या यार वो फैमिली को क्या बोलते हैं यार? मेहमान क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव्स, हाँ। चाहे तुम्हारे कितने भी वो रिलेटिव्स क्यों ना हो इम्पोर्टेंट, सबको कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ़ में से। क्योंकि मानो या ना मानो अपनी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, ख़ास करके हम जैसे बच्चों मतलब मर्दों की। एज़ अ मैन हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, या अगर टफ़ नहीं है तो टफ़ होगी आगे जाके। अभी जैसे मेरी लाइफ टफ़ होती जा रही है, हम सबकी लाइफ टफ़ होती जा रही है धीरे-धीरे। एज़ अ मैन अपनी लाइफ आगे जाके बहुत ज़्यादा टफ़ है। और अगर हम ऐसे लोगों को रखते अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में, जहाँ पे वो अपने को सपोर्ट तो छोड़ो, अपने हमारी बुराई कर रहे हैं। दूसरों को जाके गॉसिप कर कि देख क्या कर रहे थे, कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे, देख पागलों की तरह वीडियो बनाते, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के देख ये सब कुछ क्या कर रहा है, ही इज डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये देख पागल है, देख तुम्हारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जो तुम्हारे दोस्त होते हैं ना, जो तुम्हारे पीठ के पीछे चाकू घोपते हैं, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, वो गर्लफ्रेंड भी बोलती है ना तेरे को, ये सब क्या कर रहा है, जहाँ पे चार सहेलियों के बीच में जाके नहीं तो बोलती कि ये चूतिया है मेरा बंदा क्या करता है, चार लोगों के बीच में जाके बोलती है ना मेरे भाई। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में से कट आउट करो, सच में कट आउट कर दो, कट ऑफ कर दो भाई, खत्म कर दो इन लोगों के साथ रिश्ता। मैंने कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मेरे ऐसे भगवान की कृपा से ऐसे दोस्त तो मेरे को अभी तक मिले नहीं, या मिले होंगे तो भी बहुत कम मिले। मेरे को तो लगता नहीं कि मेरे को ऐसे मिले दोस्त या ऐसे लड़की जो मेरे को हमेशा नीचे या हमेशा मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे, या मेरे बारे में बुरा बोलते थे, गॉसिप्स करते थे। ऐसे मेरे को तो लगता नहीं कि लड़का लड़की दोस्त मेरे आज तक कभी ऐसे रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ अपने रिलेटिव्स की, तो ऐसे तो भर भर के मिले मेरे को, भर भर के मिले। बहुत लोगों की ऐसे संख्या है मेरे रिलेटिव्स में, मेरी फैमिली में। भर भर के उनकी कमी नहीं है भाई वो लाइफ में, उनकी तो मतलब बहुत सारे हैं। जितना उन लोगों को हटाओ उतना कम है। इतने सारे लोग हैं मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फैमिली मेम्बर्स, जो मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी उन्होंने मेरे को आगे नहीं बढ़ाया, हमेशा मेरे बारे में बुरा बोलते रहते, कभी मेरे को सपोर्ट नहीं किया, हमेशा गाली गलौचे, ये क्या करेगा, ये कैसे करेगा, क्या है यार अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ये क्या बैठा रहता है एक जगह पे। सच में बहुत सारी चीज़ें ये दिमाग पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है तुम्हारे दिमाग पे। अगर चलो तुम्हारे पीठ के पीछे कोई बात करता है तो समझ में आता है, तुम थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर लोगे। लेकिन तुम्हारे सामने अगर तुम्हें कोई बोले कि तू क्या बंदा है, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, कभी तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कितना तुम्हारे ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हारे तुम्हारे माइंडसेट पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना तुमको प्रॉब्लम होगी कि भाई यार ये क्या है यार, मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रही है लोग, ये क्या चीज़ है यार, ये इतनी टॉक्सिसिटी क्यों, इतना क्यों तुम मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो, जबकि मैंने आपका कुछ बुरा करा भी नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं एक जगह पे शांति से बैठता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं कम बातें करता हूँ, इट डजेंट मीन कि भाई मैं नेगेटिव हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकता अपने जीवन में। वो स्टूपिड है, ये स्टूपिडिटी है पूरी तरीके से। तुम एक चीज़ के बेसिस पे मेरे को पूरा जज कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो उसके बेसिस पे तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज़ को लेकर तुम मेरे को जज नहीं कर सकते कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहे, कम पढ़े लिखे बहुत ऐसे रहे हैं, मेरे बहुत करीबी लोग रहे, जो मेरे बारे में बुरा बोले, कभी मेरे को अच्छा बोले ही नहीं है। भले मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश क्यों ना करूँ, कितना भी अच्छा बनने की कोशिश ना क्यों ना करूँ, हमेशा भोसड़ी के मेरे को कुछ ना कुछ बोलते रहे। ठीक है, हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ बोलते रहे। मैं ऐसे लोगों को, मैं तो भगवान का शुक्र ही अदा करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं छोटा था, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। सच में बताऊँ तो मेरे को ज़बरदस्ती जाना पड़ता था, मेरे को बात करनी पड़ती थी ज़बरदस्ती। बट भगवान का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलता हूँ। मैं रोज़ बिनती, मतलब रोज़ थैंक यू बोलता हूँ भगवान को कि आपने मेरे को फ्रीडम दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने मेरे को ये फ्रीडम दिया कि मैं ऐसे लोगों को अपने जीवन में से निकाल दूँ, या मैं ऐसे लोगों से दूर चला जाऊँ। आपने ये जब बड़ा बड़ा जब मैं हो गया, जो आपने जो मेरे को फ्रीडम दी है ना, आपका बहुत शुक्रिया भगवान। ये आपको पता नहीं है कि फ्रीडम ये जो आपने मेरे को दिया है, इसकी वजह से मैं ऐसे कितने सारे लोगों को मैंने अपनी लाइफ में से निकाल दिया, जो मेरी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहे थे वैल्यू। इवन
कुछ भी अच्छे करने की कोशिश कर रहा था तो हमेशा मेरे को पीछे से कुछ ना कुछ बोला करते थे। कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिया उन लोगों ने, उल्टा कॉन्फिडेंस डाउन किया, हमेशा बुराई गई। आपका खूब खूब शुक्रिया कि आपने ऐसे लोगों को मेरी लाइफ में से निकाल दिया, या आपने मेरे को फ्रीडम दिया, उसकी वजह से मैं वहाँ से जा पाया। शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपने बहुत बड़ी चीज़ कर दी मेरे लिए। लाइक लोगों का एक ड्रीम होता है ये कि मैं इन लोगों से कैसे पीछा छुड़ाऊँ, और मेरे से छूट गया। थैंक यू भाई, भगवान थैंक यू, सच में। मतलब मैं एक टाइम, मतलब मैं जब छोटा था, जब बहुत ज़्यादा फैटी हुआ करता ना, तो मैं कैसा ही बहुत ज़्यादा आलसी था। मैं एक जगह पे बैठा रहता था। आई नो ये गंदी बात है, बुरी बात है, एक्टिव रहना चाहिए बच्चे को, लेकिन मेरे को क्या करते थे वो लोग, मेरे को बार बार चिढ़ाया करते थे, मेरे को उल्टा सीधा बोला करते थे। लाइक ये नहीं, वो लोग उन लोग ये नहीं सोचते कि वो बच्चा है भाई, वो बुरा मान जाएगा, वो बच्चा है, उसके दिमाग में असर पड़ेगा, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी कुछ जीवन में नहीं कर पाएगा, ये वो, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, बस एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। ये देख ये भाग सकता है तो तू क्यों नहीं भाग सकता। अरे भाई देख तो सही, मेरी कंडीशन तो देख, मैं भागने लायक हूँ खरी। कोई अगर बच्चा किसी चीज़ में अच्छा होगा, उसकी फील्ड में वो अच्छा होगा, तो मेरे से कंपेयर करेंगे, "ये देख वो फील्ड में अच्छा कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा, तू क्या कर रहा है"। अरे उसकी फील्ड है, वो अपनी फील्ड में अच्छा है, मैं अपनी फील्ड में अच्छा हूँ, कंपेरिजन क्यों कर रहे हो मेरे को। आज भी मेरे मतलब लिटरली मेरे को कंपेयर करा करते थे भाई। इतना मतलब इतना मेरे को नेगेटिव और इतना ज़्यादा शर्मिंदा फील होता था ना, ऐसा लगता था कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, इतना नेगेटिव मेरे ब्रेन पे असर होता था। ये क्या हो रहा है, मैं ऐसे लोगों से दूर भागा करता था, मैं ऐसे लोगों से मिलना भी नहीं चाहता था यार। मतलब ऐसा था मेरी कंडीशन। जब छोटा था तब ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता था, मिलना भी नहीं चाहता था मैं। इन लोगों से बात भी नहीं करनी मेरे को। ऐसा था भाई, ये चीज़ थी भाई। सच बता रहा हूँ भाई, बहुत बहुत बड़ा मेरे लिए, बहुत पॉजिटिव ये चीज़ हो गई है मेरे लिए, कि ऐसे लोगों से मैंने छुटकारा पा लिया। तुम्हारा जीवन ईज़ी हो जाएगा मेरे भाई, जीवन ऑलरेडी बहुत टफ़ है, बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में है। पैसे कमाने, माँ बाप का ख्याल रखना है, घर की ईएमआई भरनी है, ये करना है, वो करना है। बहुत टफ़ है अपनी ज़िंदगी, और ख़ास करके एक मैन की तो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। वो सिर्फ़ वही बात समझ सकता है जो 25, 26, 27 का है, जिसकी सैलरी कम है, ईएमआई भरनी है, घर का ईएमआई, ये वो, माँ बाप का ख्याल रखना चाहता है, वो कर नहीं पा रहा है, लेकिन उसी क्योंकि उसकी सैलरी कम है, वो वही समझ पाएगा। जीवन ऑलरेडी बहुत टफ है, और होने वाला है। और ऐसे अगर तुम ऐसे लोगों को रखते हो अपनी लाइफ में जो टॉक्सिक है, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, तुम्हारी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाती है, तुम्हारी ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है, तुम्हारा ब्रेन पे और ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तुम्हारे वो, और तुम दिखने लगेगा तुम्हें कि तुम्हारे काम पे, तुम्हारे जो तुम कर रहे हो उस पर असर असर लिटरली वहाँ पे असर दिखने लगेगा, कि मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। पूरे दिन इसके बारे में सोचता रहता हूँ मैं, इसने मेरे को ये बोला, वो बोला। तुम खुद नोटिस करोगे कि ये जो टॉक्सिक पीपल को मैंने अपनी लाइफ में रखा है ना, तो वो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, अब मेरे काम में इम्पैक्ट कर रहा है, मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट कर रहा है अभी। वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है, मेरे प्रोग्रेस में इम्पैक्ट कर रही है। तुम पूरे दिन सैड रह रहे हो, रो रहे हो, उन लोगों ने तुमको बहुत बुरा बोला है, उसके बारे में तुम सोचते रहते हो। ये इम्पैक्ट करता है भाई। तुमको छोटी बात लग रही होगी, मुझे पता है, तुमने वो चीज़ फील नहीं करी अभी तक इतनी डीपली। जिसने फील करी उसको पता है। ज़िंदगी टफ़ है मेरे भाइयों, तुमको मैं बोल रहा हूँ, ज़िंदगी बहुत टफ़ है। और भी टफ़ मत बनाओ ऐसे लोगों को अपने जीवन में रख के, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी क्यों ना हो, या तुम्हारे रिलेटिव्स भी क्यों ना हो, तुम्हारा भाई भी क्यों ना हो खुद का, या तुम्हारी बहन क्यों ना हो खुद की। कट ऑफ कर दो ऐसे लोगों को। बात करना छोड़ दो, ब्लॉक करो, कुछ भी करो, बस कट ऑफ कर दो। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाओ। तुम देखोगे तुम तुम्हारी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो। जिसमें भी तुम कुछ भी करने जा रहे हो ना, उसमें तुम अपना 100% दे पा रहे हो। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।